नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी भोजराज नाग जी। भोजराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं, कैसे चल रही है चुनावी तैयारियां आपकी? बहुत बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। जी, आप तो विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, लोकसभा के प्रत्याशी बन गए आप। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक बूथ में बूथ समिति है जी, और पूरे लोकसभा में हमारी तैयारी है। जी, मोदी की गारंटी का कितना असर होगा इस चुनाव में? पूरा मोदी जी के गारंटी का असर चल रहा है। जी। मोदी जी ने 3100 रुपए में धान खरीदी के लिए कहा था, वो पूरा पैसा किसानों को मिला। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 साल की बोनस की राशि धान का, वो भी मिल गया। और महतारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को 1,000 रुपया देने का काम चल रहा है। जी, आप जो है झाड़ फूक बैगा इस सब का भी काम कर लेते हैं। विपक्ष इस पर लगातार ये कह रहा है कि भाई विकास की बात होनी चाहिए, नींबू काट कर थोड़ी विकास हो जाएगा। आपका क्या कहना है? हमारा आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा है जी, हमारी आस्था है। हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं। दंतेश्वरी माता है, हमारी डांग डोली आंगा देव है। ये कांग्रेसी तो हमारे आस्था को अपमान करने वाले लोग हैं। ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। ये देवी देवता को अपमान करवाने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस भारतीय संस्कृति को कभी भी नहीं मानती। ये विदेशी संस्कृति के लोग हैं। जी, लोकसभा में जिस तरीके से आप जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो इसका कितना लाभ इस चुनाव में आप देखते हैं? बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति बनाने का काम किया एक आदिवासी बेटी को। हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को पहली बार किसी आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक पुजारी बैगा आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पुजारी बैगा व्यक्ति को जो है प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और आप जो है कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को और सनातन संस्कृति को आगे लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन चुनाव जिस तरीके से अभी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, न्याय पत्र की बात कर रही है कि हम साल भर में 1 लाख रुपए इसको देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो आप किस तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं? पिछले 5 वर्षों में पूरी जनता कांग्रेस की रीति नीति और उसकी सरकार को देख चुकी है। ये कांग्रेस के लोग बदला लेकर के काम करने वाले लोग हैं। ये ईर्ष्या और हिंसा करने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके माध्यम से हमको पता चला कि चरणदास महंत जी जो मोदी जी को लाठी मारने की बात करते हैं, ये लखमा जी जो प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये हत्या और मारने पीटने की बात करते हैं। हमारे जवानों को तीर धनुष से मारने भगाने की बात करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस हिंसक हो गई है हार की डर को लेकर के। जी, मोदी जी का चेहरा और जिस तरीके से 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगातार दे रही है, उस पर आपको कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। मोदी जी भारत की ही नहीं, पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी जी का सुनामी चल रहा है। पूरे देश और दुनिया में राम नाम की लहर चल रही है। राम नाम की लहर से बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम यानी राम वो व्यक्ति है, राम वो कहना चाहिए राजा रहे जिन्होंने राम राज्य की कल्पना लेकर के जितने भी शासन हुए हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं के शासन का हो, चाहे लोकतंत्र में जिनकी सरकारें रही हो, उनकी तुलना राम राज से हो नहीं सकती। राम राज एक ऐसा मूलभूत आधार रहा है जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, और उसी में हमारा लोकतंत्र टिका है। कांग्रेस में जो आपके विपक्ष में प्रत्याशी हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? विपक्ष में तो कोई दिखाई नहीं देता मोदी जी के सामने। और भारतीय नहीं, आपका कांकेर लोकसभा की बात कीजिए। कांकेर लोकसभा कहें या छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा कहें या हिंदुस्तान के सभी लोकसभा कहें, अब की बार जो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को पूरा करेगी। मोदी जी आए थे, मोदी जी की सभा हुई, उसके बाद अभी राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। इसका कितना लाभ जो है इस क्षेत्र को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ लोग आएंगे,
उसका पूरा पूरा लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। आप जब पहली बार विधायक बने, वैसे तो आपके राजनीतिक जीवन की बात करें तो सरपंच और तमाम पदों से होते हुए आप विधायक बने और आज लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आपको लगा कैसे कि मुझे राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करनी चाहिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की रचना की है और एकात्म मानववाद ने व्यक्ति के जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति में जीव में आत्मा होती है, वो परमात्मा का अंश होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान में जो अर्जुन को ज्ञान दिया था उसी का एक अंश एकात्म मानववाद में पंडित दीनदयाल जी ने लिखा है और हम दीनदयाल जी के विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग। आदिवासी भाई और बहनों के लिए कांकेर लोकसभा को आगे ले जाने के लिए, यहाँ के लोगों का सार्वजनिक विकास के लिए आपका क्या सपना है? भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है और हमारा सपना है कि क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास की योजनाएं बनाई है वो प्रत्येक योजना प्रत्येक व्यक्ति को मिले और साथ ही साथ पूरे बस्तर का विकास हो। जैसे अभी रावघाट परियोजना के माध्यम से रेलवे लाइन की सुविधा हुई है, हर गांव प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से जुड़ रहा है, कुछ चीजें बच गई है, ये भी हमारे आने वाला समय में हम सब पूरा करेंगे। जी, आप बैगा पुजारी हैं, नवरात्र के समय जो है, नवरात्र का समय भी चल रहा है, व्रत भी रखते हैं, राजनीति भी है, इस सबको समावेश करके सबको मिला के कैसे चल पाते हैं? आदि काल से भारत देश एक आध्यात्मिक देश रहा है। हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। अभी नवरात्रि में हम माता बहनों का पूजन करते हैं, कन्या के माध्यम से हो, और इसी मातृ शक्ति को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने योजनाएं बनाई है। हमारा अध्यात्म जिस रास्ते पे चला है, हमारे पूर्वज पुरखा जिस रास्ते पे चले हैं, उसी रास्ते पे हम राजनीति को और समाज सेवा को लेकर के जाने वाले हैं। अब समाज भी कई खेमों में बटा नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति अलग है, कुछ लोग कहते हैं कि हम अलग हैं, और कहीं न कहीं जो है विदेशी चीज़ों से भी हम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में अपनी संस्कृति को बचा कर रखने के लिए आप जैसे बैगा पुजारी की एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आप उसे किस तरीके से लेते हैं? भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता, ये बहुत बड़ी विशेषता है और हमारा लोकतंत्र भी यही कहता है, सबका साथ सबका विकास। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है जी, और निश्चित रूप से जो पुजारी है, बैगा है, समाज प्रमुख है, देवी देवता का प्रमुख है, गांव के मांझी मुखिया हैं, इन सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सब मिल करके अपने समाज को सही दिशा ले देंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज का, हमारा देश का, हमारा गांव का विकास होगा। राजनीति में कैसे आ गए आप? राजनीति के माध्यम से सेवा जी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की योजना का लाभ कैसे मिले, इस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। जो क्योंकि तीसरी बार यदि मोदी जी की सरकार आती है, जैसे आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो आदिवासी समाज के लिए जो करना आप चाहते हैं, जो आपके मन में है, वो क्या क्या चीजें हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के लिए कुछ न कुछ करने की सोच रही है। जैसे अभी मैंने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति का पद एक आदिवासी बेटी को मिला, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया गया, एक पुजारी बैगा को यहाँ के लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। निश्चित रूप से जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसको बढ़ाएंगे और समाज के मांझी मुखिया और जो देवी देवता के प्रमुख है, ऐसे लोगों का भी हम विकास करेंगे, ऐसी कार्य योजना बनाएंगे आगे चल। डबल इंजन सरकार का कितना लाभ मिलेगा? डबल इंजन सरकार का बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि केंद्र में जो सरकार रहती है उसके राज्य में भी सरकार होने से समान रूप से एक विचारधारा को लेकर के चलते हैं। और पिछले टाइम आप लोगों ने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि केंद्र में अलग सरकार थी, राज्य में अलग सरकार थी, तो केंद्र की जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे
आयुष्मान भारत योजना हो चाहे अन्य योजनाएं, सब योजनाओं को रोड़ा अटकाने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया था। वो तो कहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए जितना हमने किया है उतना कांग्रेस ने किया उतना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इन 5 सालों में चाहे तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात हो, चाहे आदिवासी अंचलों में विकास की गंगा बहाने की बात हो, वो दावा ये करते हैं कि जितना विकास किया है 5 वर्षों में, यदि देखा जाए तो हमने सबसे अधिक विकास किया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है। आजादी के बाद आज 75-76 वर्ष हो गए। इस देश में सबसे ज्यादा शासन पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने किया। उसके बावजूद क्षेत्र का कभी विकास नहीं हुआ, आदिवासियों को विकास की योजना का लाभ नहीं मिला। इनके जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो कहा करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ता में गायब हो जाता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है और मात्र 15 पैसा गांव तक और विकास तक योजना तक पहुंचती है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई, ऐसा सिस्टम निकाला कि डायरेक्ट वहां से 1 रुपया भेजा जाता है तो वो 1 रुपया गांव तक पहुंचता है, उस व्यक्ति तक पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट है। कितनी सीटें जीतने की आपकी उम्मीद है या कितना का आत्मविश्वास आप लोगों के अंदर है? पूरा 11 के 11 सीट जीतेंगे और अब की बार 400 पार का नारा हम पूरा करेंगे। जो 100 दिन की सरकार थी आप लोगों की, अभी जो चुनाव के पहले आचार संहिता लगने के पहले विष्णुदेव सरकार के, इन 100 दिनों को आप कैसे लेते हैं और इसका लाभ कितना मिलेगा? इस 100 दिनों में ही तो माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी ने 3100 रुपया जो किसानों की धान खरीदी का कीमत रखा था प्रति कुंटल, उसको देने का काम किया। पिछले 2 सालों की जो धान की बोनस राशि थी उसको भी दिया। हमारे माताओं बहनों को 1,000 रुपये देने की बात कही थी, उसको पूरा किया। अभी तेंदुपत्ता 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा खरीदने की बात कही है, उसको भी हम पूरा करेंगे। जी, थोड़ी सी अलग बात कर लेते हैं। लगातार व्यस्तता रहती है, 8 विधानसभा इसमें आते हैं आपके लोकसभा में। दिनचर्या कैसे शुरू होती है आपकी? मैं सुबह 7-8 बजे से तैयार होकर के अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाता हूं और रात को 11-12 बजे तक, कभी कभी 1-2 भी बज जाते हैं और फिर आकर के विश्राम करना होता है और फिर दूसरे दिन तैयारी करके निकल जाते हैं। तो वहाँ पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को या अपनी टीम को, अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग लोग होते हैं, तो उस तरीके से किस तरीके से लाइन अप करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, लीडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सभी बूथ में, शक्ति केंद्र में, मंडल में और जिला में, विधानसभा स्तर पे हैं। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारा संगठन सबसे मजबूत है। आपका संगठन सबसे मजबूत है। बस्तर में जिस तरीके से कवासी लखमा जी का आपने जिक्र किया, या राजनीति में जिस तरीके से अभी जिन भाषाओं का प्रयोग होने लग गया, चाहे लाठी मारने वाली बात हो, चाहे मुझे चुनाव जिता दो, या जो भी शब्दों का प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है, तो कहीं न कहीं राजनीति में हम चुनाव में अपनी बोलचाल में अपनी मर्यादा को खोते जा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। राजनीति में मर्यादा बहुत जरूरी है। राजनीति ही नहीं, सामाजिक जीवन में व्यक्ति को मर्यादित रहना चाहिए। यही तो भगवान राम ने हमको सिखाया था और भगवान राम से बढ़कर के दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम कोई हो ही नहीं सकता। ये कांग्रेस के लोग हार के डर से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, बौखला गए हैं। यही चरणदास जी का, महंत जी का बयान दर्शाता है मोदी जी को लाठी मारने की बात। ये लखमा तीर धनुष लेकर के और मोदी जी को मारने की बात जो कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इसकी हम निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजनीति हिंसा से नहीं चलता। लोकतंत्र में शांति, न्याय, समरसता, सद्भावना, इस प्रकार से लोकतंत्र चलता है और भारत विश्व गुरु बनेगा। हम राम जी के मर्यादा को लेकर के, राम राज की कल्पना को लेकर के, उस विचारधारा को लेकर के काम करने वाले लोग। आपके लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। माताओं बहनों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी भी शक्ति उपासक है, माता के उपासक है, देवी के उपासक है। मैं भी एक देवी का पुजारी हूँ जी। और नरेंद्र मोदी जी ने तो शक्ति वंदना किया और इनके नेता जो हैं युवराज, उन्होंने शक्ति का अपमान किया, शक्ति को मिटाने की बात करते हैं। ये दुनिया शक्ति से चलता है। हम सबके अंदर
परम सत्ता परमात्मा की शक्ति है, और शक्ति नष्ट हो गया तो समूल ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ये शक्ति मिटने वाली नहीं है, ये शक्ति असुर शक्तियों को मिटाएगी। आने वाला समय में जनता इसका निर्णय लेगी कि शक्ति रहेगी कि असुर लोग रहेंगे। अच्छा, शक्ति की उपासना की आपने बात की, माता शीतला पर अटूट आपकी श्रद्धा है, तो मतलब मेरा ये आशा आपसे यही है कि राजनेता होते हुए या राजनीति में होते हुए अन्य जो जिस तरीके से साधना है या सब कुछ है, उसके लिए समय निकाल पाते हैं? समय थोड़ा कम निकलता है, लेकिन अपने अंतर मन से कोई भी व्यक्ति यदि ध्यान करता है तो निश्चित रूप से परमात्मा एक दिव्य शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति हो तो कण कण में विराजमान है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, पत्रकार हो, सबका एक कहना चाहिए कि उसके मन में परमात्मा का वास होता है। और हम सब अपने काम को, धंधा को शुरू करने से पहले अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने पुरखा को स्मरण करते हैं, वही तो हमारी शक्ति है। जी, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है और इसमें आवश्यक है कि हम अपने मत का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर डालने जाएं। तो हम चाहेंगे कि आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से जनता को अपील करें कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। निश्चित रूप से मैं जनता जनार्दन को अपील करना चाहता हूं कि वो अपने मत को जरूर प्रयोग करें और सोच समझकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए और क्षेत्र में विकास और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया में राम राज के परचम को लहराने के लिए वोट करें। जी, हमारे साथ थे लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से भोजराज नाग जी। भोजराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।